शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का मैथमेटिक्स। 12th क्लास का मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें मैंने बहुत सारे रिलेशंस को आपके लिए यूट्यूब में डाला हूँ, जैसे रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जिसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, ये सभी, और जैक, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और कई बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बात करेंगे और हम आपको बताएंगे ये कितना आसान है और इसे कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग फंक्शन पे बात करेंगे और इंक्रीजिंग फंक्शन पे बात करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई जगहों पे ओपन इंटरवल यूज होता है, जिसको हम छोटी ब्रैकेट से भी इंडिकेट करते हैं। तो छोटी ब्रैकेट का मतलब हुआ x का वैल्यू a और b के बीच, और क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ x का वैल्यू a और b के बीच, लेकिन a और b साथ में। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तब जब x1 लेस देन x2 हो। इसका मतलब है अगर दोनों तरफ हम फंक्शन लगा दें तो f(x1) लेस देन एंड इक्वल f(x2). अगर x1 x2 लेस देन है और साथ में यदि ये जो है सो लेस देन और इक्वल होगा, तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तो ये जो है सो इंक्रीजिंग फंक्शन कहे जाएंगे। साथ में यदि x1 ग्रेटर x2 हो तो उस कंडीशन में इसका फंक्शन भी ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, और वो भी x1 और x2 बिलोंग्स टू a एंड b, जिसका मान x1 और x2 जो होगा उसका मान a और b के बीच होगा। स्लाइटली इंक्रीजिंग फंक्शन सेम होगा। मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको इसको इतना आसानी से समझा दूंगा कि आप कल्पना नहीं करेंगे। स्लाइटली इंक्रीजिंग फंक्शन सेम इसी तरह का है, बस अंतर ये है कि इसमें लेस देन एंड इक्वल है और इसमें सिर्फ लेस देन है। मतलब अगर लेस देन और इक्वल अगर लेना होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और सिर्फ लेस देन लेना होगा तो स्लाइटली इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम एकदम इंक्रीजिंग और स्लाइटली इंक्रीजिंग फंक्शन का जस्ट ऑपोजिट है। सिर्फ इसीलिए हम कलर से ये साइन को चेंज किए हैं कि एकदम जस्ट ऑपोजिट है। ये x1 ग्रेटर x2 हो जाएगा और यहाँ x1 ग्रेटर x2 हो जाएगा। ये चेंज हो जाता है, लेस देन इक्वल है तो यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल हो जाएगा। जस्ट उसी तरह यहाँ है x1 लेस देन x2 होगा तो इसमें सिर्फ ग्रेटर होगा। तो आप एक को समझ ले, इंक्रीजिंग फंक्शन को अगर समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने में देर भी लगेगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बस इतना याद रखना है कि x1 लेस देन x2 हो तो उसका फंक्शन लेस देन और इक्वल होगा, जहाँ x1 और x2 जो है सो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग्स करेगा। जस्ट इसका अपोजिट ये, और लेस देन और इक्वल का साइन को छोड़कर जस्ट स्लाइटली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो ये याद हो जाता है तो हम लोगों को डिक्रीजिंग फंक्शन खूब आसानी से याद हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आगे इसके कुछ क्वेश्चंस की ओर, जो ये बतलाएगा कि आखिर हम इसे कैसे बनाएं। तो अभी आपने थ्योरम देखा, अभी आपने रूल्स को देखा, अब उस रूल्स पे इसे बनाने का है तो हम कैसे बनाएं। तो मैं आपको एक बार फिर से याद करा दूं कि जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो वी नो दैट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए x1 ग्रेटर x2 होना चाहिए, जैसा कि रूल है। मैं अभी आपको रूल निकाल कर दिखाऊंगा। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको कि अगर x1 लेस देन x2 होगा तो उस कंडीशन में हम लोग इसमें ले सकते हैं, हम लोगों को प्रूव करना है 5x - 2,
तो दोनों तरफ हम 5 से गुना कर दे रहे हैं इसको। देखिए कितना इजी है। 5x1 लेस देन 5x2, दोनों तरफ क्या किए, 5 से गुना कर दिए। 5x1 -2 लेना है तो दोनों तरफ -2 से गुना कर दीजिए। ये इतना इजी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है सो किसका फंक्शन है, f(x1) का, और ये किसका फंक्शन है, f(x2) का। तो हम क्या समझे, 10(x1) x2 सो या therefore f(x1) f(x2). For all x1 x2 belongs to R, hence it is a slightly increasing function. तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर कह दे कि स्लाइटली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम लोगों को ये कंडीशन याद रखना है कि x1 लेस देन x2 होता है, जैसा कि अभी हमने आपको रूल में बताया। अब क्वेश्चन अगर 5x-2 है तो सबसे पहले हम 5 से गुना कर देंगे, उसके बाद उसमें 2 से घटा दिया और ये जो है सो f(x1) हो गया और ये f(x2). बस इसको एक्सप्रेस, रूल पर एक्सप्रेस कर देना और ये समझिए कि बन गया। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंपटीशन में पूछा करता है जहाँ बनाना होगा। अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपको रहे कि डिक्रीजिंग के लिए बनाइए, तो डिक्रीजिंग के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट उसका ऑपोजिट लिखना है। सबसे पहले उसी की तरह लिख सकते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। मान लेते हैं x1 और x2 है जो बिलोंग्स टू R है। तो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या आवश्यक है, तो x1 ग्रेटर x2। अब हम लोगों के लिए क्या है, -2x लाना है, तो मल्टीप्लाइंग -2 बोथ साइड, दोनों तरफ जो है सो हम लोग -2 से गुना कर दें। -2 से गुना कर दिया तो -2 से जैसे ही गुना करेंगे हम तो ये साइन जो है सो ऑटोमेटिक जो है सो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम लोगों को यहाँ साइन जो है सो क्या कर देना होगा, चेंज कर देना होगा। उसके बाद हम लोग 7 जोड़ दें, अब ये हो गया आपका f(x1) और ये हो गया आपका f(x2). इसीलिए ये जो है सो इट इज स्ट्रिक्टली के लिए शॉर्ट में ST लिख दिए, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इतना इजी है, बस फॉर्मूला पे लाइए और सॉल्यूशन कर दीजिए। फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगा नए बच्चों के लिए कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए होगा तो x1 ग्रेटर देन x2 होगा, x1 ग्रेटर देन x2 होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जैसा कि मैंने इधर उदाहरण देकर बताया। तो इस कंडीशन में ये जो है सो उस नियम का पालन करेगा और ये जो है सो स्लाइटली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये तो कुछ रूल्स पे था जो काफ़ी सिंपल था, जिसको हम लोगों ने देखा। अब जो है सो मैं एक क्वेश्चन को ले रहा हूँ जो हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये इंक्रीजिंग ऑन R है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, f(x) ले लेंगे। f(x) हम लोगों के पास x³ -12x² + 75x -50 है। इसके बाद हम लोग रूल में पढ़ा कि f'(x) क्या, f'(x) मतलब डिफ्रेंशिएशन करना होगा
तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x² माइनस 15 दूना 30x प्लस 75 x का 1 और 50 का 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हुआ करता है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस 10x प्लस 25 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। और ये होल स्क्वायर बतलाता है, ये होल स्क्वायर बतलाता है कि x का कोई भी वैल्यू रखे, इसका मान जो है सो हमेशा 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के किसी भी मान के लिए ये बड़ा होगा। तो जब 0 से ये बड़ा होगा तो गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। नए विद्यार्थियों के लिए मैं फिर से थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन हो, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन कुछ भी शो करना है, नो मैटर, आप सीधा एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स निकाल दीजिए। ये देखिए, ये इसको गुणनखंड करके या कौन सा रूल में आता है, तो हमने इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो 3x² माइनस 30x प्लस 75 आया। 3 मैंने कॉमन ले लिया, 3 इंटू x² माइनस 10x प्लस 25, 3 से आप गुना करेंगे तो 3x², 10 तिहाई 30x, 25 तिहाई 75। अब हम देख रहे हैं कि ये x माइनस 5 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हमने x माइनस 5 का होल स्क्वायर रख दिया और x का कोई भी मान रख दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में। नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होना ही है। तो उस कंडीशन में ये जो है सो हमेशा वैल्यू जो है सो 0 से बढ़ा देगा। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे, लेस देन और ग्रेटर देन पे कि क्या होगा कैलकुलेशन। तो उस स्थिति में हम लोग देखे थे कि x पर कुछ भी मान रखें, -2 रख देते हैं तो -2 और -5 -7 का स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा। तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। जब कोई भी फंक्शन 0 से बड़ा होगा तो हमेशा ये इंक्रीजिंग फंक्शन में होगा। हमने यहाँ डिक्रीजिंग लिख दिया लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन में होगा। तो इंक्रीजिंग इसलिए क्योंकि ये 0 से बड़ा वैल्यू दे रहा है। एक और क्वेश्चन आपके लिए ले लेते हैं जो इंटरवल से रिलेटेड होगा। फाइंड द इंटरवल्स ऑफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लेता हूँ, वो क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 12x² प्लस 36x प्लस 17। शाम में तो आइए देखते हैं कि इसमें इंटरवल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले f'(x) निकालिए। f'(x) के लिए 3x²। हम लोग हर क्वेश्चन में f'(x) क्यों निकालते हैं? क्योंकि इस लेशन का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। x² का डिफरेंशिएशन 2x, 36x का 36, 17 का 0, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो f'(x) कितना आ गया हम लोगों का? 3x² माइनस 24x प्लस 36। अब 3 कॉमन है यहाँ, x², 8 3 का 24, 12 तिहाई 36, 3 इंटू गुणनखंड कीजिए, 12 को 8 लाना है तो 3 दूना 6 2, x² माइनस 6x
-2x + 12। थ्री x कॉमन, x -6, 2 कॉमन, x -6। अब ध्यान देंगे थोड़ा आप, x -2 और x -6, तो यहाँ पे हम लोगों को x का वैल्यू जो मिल रहा है वो है, यदि हम f' = 0 कर दें तो 3x -2 x -6 बराबर 0, तो 3 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, x -2 = 0, तो x बराबर 2 और x -6 = 0, तो x बराबर 6। जब x बराबर हम लोगों को 2 और x बराबर 6 आ गया तो हम लोग ये अब जानेंगे कि आखिर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल कैसे निकालें। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगा, नेक्स्ट पेज नहीं लूँगा चूँकि मैं इसे बार बार समझाऊंगा। तो हम लोगों को क्या वैल्यू पुट करें कि ये पॉजिटिव में आएगा और नेगेटिव में आएगा। तो सबसे पहले 2 और 6 के बीच का वैल्यू को पुट करते हैं। f' = हम लोगों के पास है 3x -2 x -6। मैं इसे बिना बताए यहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझें और उसके बाद बनाएं। तो 2 और 6 के बीच 3 रखते हैं। 3 अगर 3 रख दिया तो यहाँ 3 -2 1 और 3 -6 -3, दैट मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू दे दिया। 4 रख दीजिए तो 4 -2 2 और 4 -6 -2, ये भी नेगेटिव वैल्यू दे देगा। 5 रख दीजिए तो 3 इंटू 5 में 2 गया तो 3 और 5 में 6 गया -1, ये भी नेगेटिव। 6 रख दीजिए तो देख लीजिए 3 6 में 2 चला गया तो 4 और 6 में 6 गया तो 0, ये यहाँ 0। 7 रख दीजिए तो 3 7 में 2 गया तो 5 और ये 7 में 6 गया तो 1। तो अब जो है सो इधर पॉजिटिव 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 वैल्यू चलाएगा। 3 के पहले 2 रखेंगे तो 2 अगर रख दें तो 0 हो जाएगा। -1 रख दें तो -1 रख देंगे तो -3 और -7 तो माइनस प्लस माइनस ये 2 -1 -2 -3 -4 इस तरह से रखते चले जाएंगे तो सारा वैल्यू जो है सो उधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिर्फ नेगेटिव यही दोनों आ रहा है, तो यही डिक्रीजिंग फंक्शन में है और बाकी सब इंक्रीजिंग फंक्शन में। तो इसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होगा एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इधर के लिए ये इधर 6 के बाद पॉजिटिव हो रहा है तो 6 से लेकर इन्फिनिटिव तक लिखेंगे, और इधर 2 के बाद मतलब 1 यहाँ 1 रख दें तो भी माइनस और यहाँ 1 रख दें तो भी माइनस, दोनों प्लस से लेकर माइनस इन्फिनिटिव तक। फिर से समझ लीजिए, इस 6 के बाद तो आपको दिख रहा है कि 7 से रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये 2 के बाद इधर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 में 2 गया तो -1 और -5 माइनस प्लस हो जाता है तो 1 0 -1 -2 -3 इधर डॉट 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 जो है सो माइनस इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, एंड इट्स डिक्रीजिंग फंक्शन इज कितना हो जाएगा 2 3 3 4 5 3 4 5। तो आपको याद रखने के लिए 2 और 6 के बीच, यही आपका कंप्लीट आंसर है दोस्तों। और बहुत आसान, आप 2 बार 3 बार प्रयास करेंगे तो खूब आसानी से बन जाएगा, बस सिर्फ रूल थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।